Hello bachcho, let's see the question. It states that a molecule collides with another stationary molecule of the same mass. Demonstrate that the angle of the divergence differs from 90 degree when the collision is inelastic. So question से हमें पता चलता है कि हमारा कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट inelastic collision. सो हमें पता है हमारा इनइलास्टिक कोलिशन में मोमेंटम कंजर्व रहता है. सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियली सिर्फ एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, तो m टाइम्स u1 इज इक्वल टू m टाइम्स v1 प्लस m टाइम्स v2. सो ये हो जाएगा हमारा u1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2. इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1. सिमिलरली जब हम काइनेटिक एनर्जी का बात करते हैं, फॉर काइनेटिक एनर्जी हमें मिल जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर. इससे हमारा इक्वेशन बन जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर. हमें पता है जो भी वेलोसिटीज हम कंसिडर कर रहे हैं, सो u1 होगा रिजल्टेंट ऑफ v1 प्लस v2. सो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट क्या है? u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. सो फ्रॉम vectors we can say that v1 is perpendicular to v2. पर एक बात हमें ध्यान में रखना है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं है हमारा इनइलास्टिक कोलिशन में. सो ये जो इक्वेशन 2 हमने लिखा है, इन इन फैक्ट u स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. इसका मतलब क्या होगा? स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. मतलब v1 इज परपेंडिकुलर टू v2, यानी कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ v1 एंड v2 इज इक्वल टू 0. पर इस सिचुएशन में क्या हो जाता है? हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है v1 डॉट v2, इट इज नॉट गोइंग टू बी 0, पर ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0. सो if dot product of two vectors is greater than 0, यानी कि a हो जाएगा v1 times v2 times cos theta is greater than 0. so इस इक्वेशन को 0 करने में ले cos theta should be less than 90 degree. अगर cos theta is equal to 90 degree 0 हो जाएगा, greater than 90 degree negative हो जाएगा. so cos theta should be less than 90 degree. so therefore यानी कि theta should be less than 90 degree. Hence, divergence is less than 90 degree. ये होगा हमारा final answer. I hope you will understand. All the best. Thank you.